फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 11 ऑफ अकाउंटेंसी। तो लेक्चर नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और गैप क्या होता है और कैसे इन्हें यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग किस बेसिस पे बनाई जाती है, वो सब हमने अपने लेक्चर 10 में डिस्कस किया था। आज हम शुरू करेंगे अपना ट्रायल बैलेंस। देखिए फ्रेंड्स, जर्नल और लेजर में सिर्फ पोस्टिंग ध्यान देनी थी कि पोस्टिंग करते कैसे हैं। पूरा लेजर हमारा सेम है। उसके बाद लेजर के बाद आता है हमारा समराइजिंग। लेजर हमारा पार्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग प्रोसेस याद कीजिए, हमने वो अपने फर्स्ट लेक्चर में किया था। उसमें हमारा जो आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्डिंग था वो था जर्नल, फिर था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो था हमारा लेजर। उसके बाद आता है समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। समराइजिंग का ही हमारा जो पहला स्टेप है वो है हमारा ट्रायल बैलेंस। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के लिए हमारे पास होना चाहिए लेजर, क्योंकि लेजर से ही बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंसेस दिए हों, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि उससे कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस। तो देखते हैं ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस और टोटल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। देखिए, ट्रायल बैलेंस हम बनाते क्यों हैं? हम जब डेबिट्स और क्रेडिट्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लेजर की जो बैलेंस फिगर आती है, अगर वो असेट है तो आती है डेबिट साइड में, अगर वो लायबिलिटी है तो आती है क्रेडिट साइड में। अब ये जो बैलेंस है, हमने पढ़ा था डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट ऑलवेज। तो ये चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हमें कोई भी अगर हमारा एरर है, कुछ भी हम डालना भूल गए ट्रांजैक्शन, कुछ हम ओमिट कर गए, वो सब हमें ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस के लिए क्या होना ज़रूरी है। हमने जो अपनी लेजर वाली क्लास में लेजर्स बनाए थे जिस क्वेश्चन के, उसी क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उसी का ये हमने बनाया है ट्रायल बैलेंस। तो देखिए, एक बार लेजर देख लेते हैं उसके। देखिए, ये है हमारा कैश का लेजर। कैश के लेजर की ये है हमारी डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड। और आपको एकदम क्लिक करना चाहिए, कैश है हमारी असेट, तो इसका जो बैलेंस होगा वो होगा हमारा डेबिट साइड में। ठीक है, तो इसका बैलेंस बचा हमारा डेबिट साइड में 76,000। चलिए अब ट्रायल बैलेंस की तरफ चलते हैं। पहले देखते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है। ट्रायल बैलेंस में हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ ... मतलब यहाँ पर आएगा आपकी फर्म का नाम, एज ऑन मार्च 31 जो भी साल है उसका हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और हम चेक करना होता है हमें कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है या नहीं है। तो यहाँ पे आ जाता है अकाउंट टाइटल, यहाँ लेजर फोलियो, क्योंकि लेजर का नंबर आएगा कि कौन से लेजर से हमने अपना बैलेंस उठाया है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ये हो गया लेजर फोलियो। फिर आ गया डेबिट बैलेंस और आ गया क्रेडिट बैलेंस। जिसका बैलेंस हमारा डेबिट साइड में है उसको उठा के ले आओ डेबिट साइड में, जिसका बैलेंस क्रेडिट साइड में है उसको ले आओ क्रेडिट बैलेंस में। देखिए, अभी हमने देखा कि कैश का हमारा बैलेंस था 76,000 जो था हमारा डेबिट साइड पे। तो हमने सिंपल क्या किया, यहाँ लिखा अकाउंट का टाइटल विच इज़ कैश विद द बैलेंस 76,000 डेबिट साइड में। क्रेडिट में कुछ नहीं है तो डैश लगा दो या उसको खाली छोड़ दो। ये हो गया हमारा कैश।
चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लेजर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो हमने कल किया है उसके हिसाब से कैपिटल बिजनेस के लिए है लायबिलिटी, लायबिलिटी का होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस, तो इसका बैलेंस भी बचा है हमारा क्रेडिट साइड में जो कि है 1 लाख। चलिए लेजर की तरफ चलते हैं। लेजर आ गया हमारा, अब ये है कैपिटल और क्रेडिट साइड में आ गया 1 लाख। ऐसे ही रेंट का अकाउंट देखते हैं। ये है हमारा रेंट अकाउंट, रेंट है हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारे होते हैं डेबिट, तो इसका भी बचेगा डेबिट बैलेंस, वो आ गया 5000। अब लेजर देख लेते हैं, ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। रेंट 5000 ऑन दी डेबिट साइड, रेंट 5000 डेबिट साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अकाउंट है हमारा परचेजेस अकाउंट। ये है हमारा परचेजेस अकाउंट। परचेजेस है हमारा बिजनेस का खर्चा, तो उसका होगा डेबिट बैलेंस, तो बैलेंस जो बचेगा वो बचेगा डेबिट साइड में। तो देखिए ट्रायल बैलेंस में हमने एंट्री की परचेजेस, डेबिट बैलेंस 20,000, ठीक है फ्रेंड्स। फिर लास्ट जो हमारा है वो है हमारा डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारी बिजनेस के लिए इनकम, इनकम्स का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड होना चाहिए क्रेडिट साइड पे, तो ये रही क्रेडिट साइड और ये रहा 1000, तो इसका ट्रायल बैलेंस हमारा हुआ 1000 on the credit side with the account title discount received। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। अब देखिए एक अकाउंट हमारा और था इस क्वेश्चन में, जो था मोहन का अकाउंट, लेकिन वो हो गया था हमारा फुल सेटलमेंट, मतलब इसमें हमारा कोई बैलेंस नहीं बचा था। देखिए यहाँ पर हमारा कोई बैलेंस नहीं है, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जाते हैं बैलेंसेस, इसका बैलेंस कोई नहीं बचा है, तो ये रहेगा हमारा नील। आप नील भी लिख सकते हैं या आप सिर्फ इसको छोड़ भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो मतलब मोहन का हमारा कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब इसको टोटल कर लेते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। 76,000 प्लस 5,000 इज़ 81,000 प्लस 20,000 इज़ 1,01,000। क्रेडिट साइड में 1 लाख प्लस 1,000 इज़ 1,01,000, मतलब हमारे लेजर में कोई भी मिस्टेक नहीं है, हम अभी तक सब सही करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमारा हो गया डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है फ्रेंड्स। बस इतना सा है ट्रायल बैलेंस। मेन हमने जो फोकस किया वो हमने किया अपनी जर्नल एंट्रीज़ पे, क्योंकि जर्नल है हमारा अकाउंटिंग का बेस। उसके आगे तो सिर्फ आपको क्लियर होना चाहिए बेसिक, कि आपको फॉर्मेट पता है और आपको पता है कि कौन सी चीज़ कैसे लेकर जानी है, तो वही बस पता होना चाहिए। अदरवाइज़ मैंने बोला था आपको अकाउंट्स इज़ वेरी इजी, बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी करके चलिए, वैसे अकाउंट्स बहुत इजी है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा एक क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आ गया बेसिक। अब देखिए ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि इनका बैलेंस हमेशा इसी साइड पर रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि परचेसेस का अगर लेजर होगा वो हमेशा डेबिट साइड में ही बैलेंस शो करेगा। अगर आप इसको याद कर लें तो अच्छा है, अगर आप इसको समझ लें तो और भी अच्छा है, क्योंकि सबका लॉजिक मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। देखिए परचेजेस हमारा है एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है।
अब सेल्स है हमारा इनकम, इनकम्स का होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। परचेज रिटर्न, परचेज का ऑपोजिट परचेज रिटर्न, हमारा एक्सपेंस हो गया थोड़ा कम, एक तरह से मान लीजिए हमें हो गई इनकम, तो वो हो गया क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, सेल्स का ऑपोजिट सेल्स रिटर्न, तो अगर हमारा बेचा हुआ सामान वापस आया तो हमें जो पैसे मिलने थे वो अब नहीं मिलेंगे, तो एक तरह से हमारा हो गया एक्सपेंस या लॉस, तो वो हो गया हमारा डेबिट। फिर आते हैं असेट्स, इंक्रीज इन असेट AD इज़ ऑलवेज डेबिटेड, तो असेट्स का होगा डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज़ LIC, लायबिलिटीज़ का होगा क्रेडिट बैलेंस। इनकम हमने देख लिया, वो होगा हमारा क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंडिचर होगा हमारा डेबिट बैलेंस। ये दोनों हैं हमारे टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। मैं आपको बीच बीच में रिवाइज भी कराती रहती हूँ जो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब कैपिटल, यहाँ फिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैपिटल है लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है क्रेडिट, तो वो हो गया क्रेडिट बैलेंस। और ड्राइंग्स में वो हमारा कैपिटल कम कर रहा है, वो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान लेकर जा रहा है, तो हमारा वो कैपिटल कम हो रहा है, तो कैपिटल कम तो डेबिट, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, कैपिटल कम तो डेबिट। ये आपको होना चाहिए याद, समझ लें तो बहुत ही अच्छा है, आगे कभी गलती होगी ही नहीं। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। अब देखिए एक स्क्रीनशॉट है, ये है आप हमारी बुक NCERT का। NCERT में इन्होंने कुछ अकाउंट्स दिए हैं, उन्हें हम करेंगे आज रिवाइज और आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी ट्रायल बैलेंस में। तो चलिए देखते हैं। कैपिटल हमने डिस्कस किया, उसका होगा हमारा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। फिर आता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये सब हैं हमारी असेट्स। कोई भी ज़मीन होगी, कोई आपकी बिल्डिंग होगी, वो आपकी असेट है क्योंकि वो आपको बिज़नेस में हेल्प करेगी। प्लांट एंड मशीनरी आपको बिज़नेस में हेल्प करेगी। इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्चर्स, कैश है आपके पास, बैंक बैलेंस है। डेटर्स होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, तो उन पे है हमारा अधिकार, तो अधिकार है तो हमारी हुई वो असेट, ठीक है। ऐसे ही एक टर्म आती है बिल्स रिसीवेबल होता है कि बिल्स मतलब जिनसे हमने, एक तरह से आप ये मान लीजिए कि वो हमारे होते हैं डेटर्स, उसे हम डेटर्स भी कह देते हैं या फिर हम कह देते हैं बिल्स रिसीवेबल, कि कुछ बिल्स जो हम बनाकर दे चुके हैं, वो साइन भी हो चुके हैं, हमने उन्हें रिसीव करना है ड्यू डेट पे, तो वो भी हो गई हमारी असेट। फिर आता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी हो गई हमारी असेट्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब है हमारी असेट्स, तो इनका हो गया हमारा डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब आती है परचेजेस, हमने डिस्कस किया परचेजेस होते हैं हमारे खर्चे आर डेबिटेड, ठीक है। फिर आता है कैरेज इनवर्ड्स होता है कि मान लीजिए हमने रॉ मटेरियल किया परचेज, अब उसको लाने के लिए हमने किसी ट्रक वाले को दिए पैसे, ट्रक या रिक्शा किसी पे भी हमारा सामान आया, हमने उसे दिए पैसे। तो इनवर्ड्स सामान बिजनेस में लाने के लिए, परचेजेस बेसिकली गुड्स बिजनेस में लाने के लिए, असेट्स नहीं, गुड्स बिजनेस में लाने के लिए जो हुआ हमारा खर्चा वो है कैरेज इनवर्ड्स, इसका भी हो गया हमारा डेबिट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि ये है खर्चा। अब कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है, हम कर रहे हैं सामान सेल, कस्टमर ने हमें बोला कि आप मेरी लोकेशन पर, आप मेरे घर पर, मतलब कहीं भी कस्टमर ने बोला कि आप XYZ जगह पर सामान भिजवा देना,
तो उस सामान को भिजवाने में मान लीजिए हमें ही करना पड़ा खर्चा, तो उसे हम कहेंगे कैरेज आउटवर्ड्स। ठीक है, ये भी है हमारा एक्सपेंस, तो इसका भी हो जाएगा डेबिट बैलेंस। अब आता है सेल्स। सेल्स हमने डिस्कस कर लिया, इसका होता है क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया। फिर आता है इंटरेस्ट पेड। अब देखिए, कोई आपने मान लीजिए बैंक से लिया लोन, तो उस लोन पे आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट जो आप देंगे वो आपके लिए है खर्चा। ठीक है, तो इसीलिए वो खर्चा है, एक्सपेंस है, तो उसका हो गया हमारा डेबिट बैलेंस। अब कमीशन या डिस्काउंट रिसीव, हमें मान लीजिए कमीशन मिली, या जो हमने डिस्कस किया था कि हमने कुछ डिस्काउंट पे सामान ले लिया, हमने उसको पे कर दिया कैश फुल सेटलमेंट में, 20,000 का हमने दे दिया उसको 19,000, तो 1,000 का हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया, वो हो गई हमारी इनकम। तो इनकम्स आर क्रेडिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं सैलरीज। सैलरीज, आप अपनी कोई भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उन्हें सैलरीज देंगे, मंथली देंगे, तो वो आपका हो गया एक्सपेंस, तो उसका हो गया डेबिट बैलेंस। अब आया लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन क्या है? लॉन्ग टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं आप, वो तो है आपका खर्चा, एक्सपेंस, क्योंकि वो आपने या तो मंथली या क्वार्टरली वो आपने देना ही देना है। अब लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन होती है आपकी लायबिलिटी, आपके सर पे बोझ, कि आपको वो 5 साल या 7 साल के अंदर अंदर लौटाना है। तो वो जो लॉन्ग टर्म लोन है वो है हमारी लायबिलिटी, जो उसका एक्सपेंस, जो उसका इंटरेस्ट है वो है हमारा एक्सपेंस। तो लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटी है, तो वो हो गया क्रेडिट। अब ये आते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है बिल्स रिसीवेबल का ऑपोजिट, कि किसी से हमने लिया सामान, उसने हमें बिल बना के दे दिया, हमने उस पर अपने साइन करके दे दिए कि हम तुझे 1 महीने के बाद पे कर देंगे, तो वो हमारे लिए हो गए बिल्स पेबल, कि हमने वो पैसा देना है। तो बिल्स पेबल है हमारे लिए लायबिलिटी, बोझ, ऑब्लिगेशन, कि हमने वो देना है, तो वो हो गया क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, फिर आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो हैं जिन्होंने हमें सामान दिया है उधार पे, उन्हें हमने देने हैं पैसे, तो वो है हमारी लायबिलिटी। तो LIC लायबिलिटी, क्रेडिट। ठीक है, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। अब देखिए, मान लीजिए किसी कस्टमर ने हमें बोला कि मुझे 20 प्लास्टिक आइटम्स चाहिए, तुम थोड़ा सा रख लो एडवांस, तो आपको सर पे बोझ लगेगा कि भाई इसका सामान तो मुझे टाइमली बनाकर देना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो पता नहीं टर्म्स ख़राब हो जाएंगे, आगे वो हमसे सामान नहीं लेगा, तो उसने हमें दिया एडवांस, वो आपके सर पे है बोझ, क्योंकि आपको अपना काम करके देना ही पड़ेगा। तो वो हो गई बोझ, वो हो गई लायबिलिटी, तो वो हो गया हमारा क्रेडिट। ड्राइंग्स हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी हमारी बेसिक ट्रांजैक्शंस जो ट्रायल बैलेंस में आती हैं। ट्रायल बैलेंस हम यहाँ पर नहीं ख़त्म करेंगे, हम आपके साथ एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के कम से कम लेजर में भी हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, वैसे ही ट्रायल बैलेंस में भी हम और डिस्कशन करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तब तक के लिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।